अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। इधर बात की जाए तब मसला है क्योंकि बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर नेशनल डिस्कोर्स इस हद तक गिर चुका है कि अब समझ नहीं आती कि दामन बचा के पहलू बचा के किस तरह बढ़ा जाए। कल जो ऐवान के अंदर हुआ है अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स के ऊपर बात चली गई, बात की गई जातियात के ऊपर, बात घरों तक चली गई, माओ बहनों तक चली गई, लोगों की पर्सनल लाइफ तक चली गई, जो कि नहीं होना चाहिए था। मगर अमिड ऑल दिस सिंध के अंदर लैंडस्केप के ऊपर हम देखते हैं कि डिफरेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इकोनॉमिकली मुईशत के हवाले से जो हमारे इश्यूज हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, रिजॉल्व नहीं हो रहे। इदारे जो हैं वो अपना काम करते दिखाई नहीं दे रहे। मगर इन ऑल दिस एक चीज जो बड़ा हौसला देती है अवाम को, वो एटलीस्ट सोशल मीडिया है, वो इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचती है। पाकिस्तान के मीडिया को बड़ा मजबूत मुतहर्रिक कहा जाता है, बड़ा सराहा जाता है कि ये कंपेयर टू इंडियन मीडिया इन आवर नेबर्स एंड इवन इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। मगर अब इसको जिसको अपोजिशन फैशिस्ट हथकंडे कह रही है, उसके जरिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कानून खामोशी से लाया जा चुका है। इसके क्या असरात होंगे ये बताया गया हमें। एक नेशनल कोऑर्डिनेटर होगा जो वो तयन करेगा कि क्या फेक न्यूज है, कौन सी न्यूज ऐसी है जो कल्चरली हमारे खिलाफ है, एथिकली हमारे खिलाफ है, या नेशनल सिक्योरिटी को मुतासिर कर रही है। और ऑफ कोर्स हु डिसाइड्स व्हाट्स फेक न्यूज, ये हर हुकूमत आती है जो उसको खबर पसंद नहीं आती वो फेक न्यूज उसको भी कह दिया जाता है बड़े आराम से। सो ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह पहले ही कंट्रोल डेमोक्रेसी के इशूज थे, अब मीडिया भी क्या कंट्रोल्ड होगा। एंड ऑफ कोर्स एहतसाब के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी का एक मौकफ आज रहा है जिसको आड़े हाथों हुकूमत ने लिया है। क्या उनका मौकफ दुरुस्त है? क्या उनको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, या इस मुल्क में अक्रॉस द बोर्ड सबको आंसरेबल होना चाहिए और विदाउट एनी इश्यूज होना चाहिए? इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मलिका बुखारी साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी ऑन लॉ एंड जस्टिस हैं, हमारा साथ दे रहे हैं काशिफ अब्बासी, इरशाद भट्टी साहब, दोनों सीनियर सहाफी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट डॉक्टर शाजिया सोबिया सुमरो साहब, मेंबर कौमी असेंबली हैं पीपल्स पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने को। भट्टी साहब आप ही से आगाज करूंगी। पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बात करते हैं। उनका जो एहतसाब के हवाले से आज बयान रहा और उसका जो जवाब भी दिया गया, सही बयान है उनका मौकफ? आपको लगता है अपोजिशन को वाकई दीवार से लगाया जा रहा है और अच्छे हथकंडे हैं ये? नहीं, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल क्यों दीवार से लगाया जा रहा है? किस लिए दीवार से लगाया जा रहा है? कौन सी अपोजिशन अंदर? यानी एक तरफ ये तो एक DODC बन गई है, एक तरफ से अंदर दाखिल होते हैं, दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। बाख्तियार आदमी, हम पहले भी बात, बाख्तियार आदमी, बड़ा आदमी, साहिब हैसियत, पैसे वाला आदमी, उसका क्या है? जिस मुल्क में नमक से मिर्च तक, पानी से दूध तक और नए से पुराने पाकिस्तान कोई चीज खालिस नहीं हुआ, एहतसाब तो खालिस हो ही नहीं सकता ये तो, और इनको कोई नहीं रख सकता। ये चंद दिन की बात है। लेकिन ये क्या करना क्या चाहते हैं? यानी खत्म कर दें, फिर मिल मिला के सारा खत्म कर दें। पीपल्स पार्टी एहतसाब नहीं चाहती, नून लीग एहतसाब नहीं चाहती, 80% तरीके इंसाफ के लोग एहतसाब नहीं चाहते, या वो चाहते हैं कि दूसरे का एहतसाब हो जाए, हमारा ना हो, अक्रॉस द बोर्ड वो एक लेदर। लेकिन ये क्या है कि मतलब आपको नोटिस मिल गया तो जमहूरियत खतरे में पड़ गई है। 25 वॉल्यूम्स जब हुए थे जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ी थी। अयान अली और आपकी टिकटें एक अकाउंट में मिली, जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ी थी। आपके अब 28 बकरे जब ओमनी ग्रुप जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ी थी, ओमनी कहानियां जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ी थी। अभी कल जस्टिस फैसल अरब कह रहे थे कि आपने थाने रह गए, ये भी किराए पे दे दे। परसों अभी कह रहे थे सिंध हाई कोर्ट में, वो कह रहे थे कि ये हमारी जमीनें रह गई हैं अदालतों की, ये भी दे दें। गंदम से अगर वो रेत या मिट्टी निकले तो जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ती। कराची में पोलियो हो जाए जमहूरियत खतरे में नहीं। लाड़काना में अगर वो कुत्ता वैक्सीन वाला ना मिले और वो मर जाए माँ की गोद में, लाड़काना कमिश्नर ऑफिस और लाड़काना अस्पताल के सामने जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ती। वो मोन बल जिसको उम्र का कितना इशू है उनका कि वो कहते हैं कि मैं छोटा बच्चा था जब ये सारा कुछ हो रहा था और तमाम मामला तो उस वक्त नहीं, वो 25 वॉल्यूम्स में अगर आप ये बात कर रही हैं, उनका मौकफ नहीं, उनका मौकफ, आपका भी तो एक मौकफ, आपने 25 वॉल्यूम्स नहीं पढ़े हुए। उसमें लिखा हुआ है कि बिलावल भुट्टो साहब जब 1 साल के थे डायरेक्टर बने, मान लिया, जैसे भी वो कह रहे हैं ना, मैं 1 साल कंपनी 1 साल की 1 साल के। अच्छा, उसके बाद जब वो 21 साल के थे तो उसमें उनके बैलेंस शीट पे, फाइनेंस शीट पे, ऑडिट शीट पे उनके साइन है। फिर दूसरी बात है ये ओपल है ये 25% मुबैना तौर पर शेयर होल्डर्स हैं आपस में। ये 2 to 5 ओपल जो केस है इसमें पहले भी बुलाए जा चुके हैं। तो यानी मुझे छितर मार लो, मुझे थाने में उल्टा लटका दो तो जमहूरियत खतरे मजबूत होगी।
बड़े किसी पे हाथ रखें जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। आप मान लें कि ये बिलावल भुट्टो के खिलाफ बहुत उन्होंने किया, लेकिन ये जवाब देने में क्या है? ताजर से पूछो जवाब नहीं देता, मीडिया से पूछो जवाब नहीं देता, सियासतदानों से पूछो जवाब नहीं देता। मुल्क बंद कर दें, बंद करके लंदन चले जाएं, वहां सारे हम लाइन में लगे हुए हैं लंदन में, वहां सारे शायद अगर अब्बासी का भी अगर होता है, अब्बासी सबसे माजूद वो होता है, अगर वो चालान वो सारे देते हैं, वहां गलत पार्किंग नहीं पहुंचा पाए, साड़ी गलती है, वहां पार्किंग वाला वो सारा गलत, वहां सारे ठीक है, वहां शहबाज जब रेसगारी भी ले लेते हैं, टैक्सियों के पीछे भी चले जाते हैं, पैदल भी चल जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं। हमारा ये बड़े, ये कानून से बड़े हैं। हमें किसने बताया है कि आइन और कानून बड़ा होता है? इन्होंने। ठीक है, हमें किसने बताया पार्लियामेंट बड़ी होती है? इन्होंने। तो अमल भी करें ना, उस पर अमल करें। ये आपने भट्टी साहब की बातें सुनी। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर इल्जाम है कि उन्होंने 1 अरब 22 करोड़ की ट्रांजैक्शंस की और बैंक ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड, जिससे जायदादें खरीदी गई। और शहजाद अकबर साहब का कहना है ये जमीनें 2011 से 2014 के दौरान खरीदी गई, जब उनके वालिद सदर मुमलिकत थे एट दैट टाइम, और उस वक्त बिलावल बालिग थे, जिस तरह उन्होंने कहा मैं बच्चा था या छोटा था। इधर विच वे डॉक्टर साहबा, क्या मसला इधर जवाब देने के हवाले से है? थैंक यू महर, आपने इनवाइट किया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इरशाद साहब ने भी बात की है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि जो जिस तरह से भी ये बातें हो रही हैं, मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं हैं? क्या जिसने भी हुकूमत की नाकामी और नाअहली को पॉइंट आउट किया है, क्या उनके खिलाफ केस नहीं बने हैं? क्या जिसने अगर ये इंतकामी कार्रवाइयां नहीं है तो कितनी भी ऑपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है, इसलिए ये केसेस भी बन रहे हैं, वरना इन केसेस के अंदर कोई वजन नहीं है, यानी कि ये जवाब नहीं मेरी बात कंप्लीट, तो अगर आप खामोश होते तो ये ना होता। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। देखिए, मैं बात ये कर रही हूँ कि अगर ये इंतकामी कार्रवाइयां नहीं हैं तो कितने वुज़रा हैं जिनके रेफरेंसेस भी दाखिल हैं, वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए, या अभी तक उनका एक चक्कर भी नैब का नहीं लगा, उनकी एक भी हेयरिंग नहीं हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम नियाजी साहब को सादिक और अमीन कहा तो सब ने उस पर लब्बैक कहा। जब उसी सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इनोसेंट कहा तो उस पर आपकी बातें भी शुरू हो गई, उस पर आपके कमेंट्स भी शुरू हो गए। क्या उस पे ये आपने डिफरेंस नहीं क्रिएट किया है? यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है? वही सुप्रीम कोर्ट है जो एक तरफ सादिक और अमीन का परसेप्शन है, एक तरफ जो है वो इनोसेंट का टाइटल देती है, तो वहां पे डिफरेंस क्यों क्रिएट हो जाता है? तो हमें तो लगेगा ना कि जरा आपकी यार इधर ऑडियो साइड करवाइए जरा, मलिका बुखारी भी सुन ले। वहां पे कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। काशिफ, ये वाकई इसी तरह है कि जिधर आईना दिखाया जाता है, या वाकई इन केसेस के अंदर ये वॉल्यूम्स की बात भी भट्टी साहब कर रहे हैं, हम सब JITs पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम्स देख चुके हैं, एंड ऑफ कोर्स ये कानूनी हैसियत ना भी हो, सवाल तो पूछने का हक है इदारों को, और उसका जवाब देना भी आपके ऊपर लाजिम है। देखिए, 2 डिफरेंट इश्यूज हैं ये। एक फेयरनेस का, नैब की तरफ से फेयरनेस का इशू, जो कि मेरे ख्याल में बहुत बड़ा इशू है। मैं पीपल्स पार्टी से शायद इस बात पे एग्री करता हूं कि मुझे वो फेयरनेस नजर नहीं आती नैब में जिसमें हुकूमत और ऑपोजिशन एक तरीके से हांके जा रहे हो। अगर किसी का केस है, इट डजंट मैटर वो वफाकी वजीर है, वो ऑपोजिशन लीडर है, जिसके खिलाफ केस है उसको बुलाना चाहिए। हमें जिस तरह इनके ऑपोजिशन का बताया जाता है कि ये जो मैं दूसरी तरफ आता हूं, जैसे खाकान अब्बासी ने कल बात की, रेफरेंस ने आ गया, ये सारे कोइंसिडेंस होते हैं कि जिधर जौन सा ऑपोजिशन का लीडर जो है जब हुकूमत के केस ही नहीं बनेंगे, नॉच ऊपर करता है, रेफरेंसेस और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जब हुकूमत का केस ही नहीं बनेगा, हुकूमत की इंक्वायरी नहीं होगी, हुकूमत में से किसी को बुला के पूछा ही नहीं जाएगा, और ऑपोजिशन के लोग अंदर भी होंगे, भट्टी साहब जो कहते हैं ना अंदर जाते हैं निकल आते हैं। देखिए, व्हाइट कॉलर क्राइम में दुनिया में किसी जगह किसी को 6-6 महीने, साल अंदर नहीं रखा जाता। आप करते क्या है? किसी के खिलाफ केस है, बिलावल साहब के खिलाफ केस है, बिलावल साहब को बुलाया जाएगा कि आके जवाब दें। अगर वो जवाब नहीं देते, अगर वो पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करते हैं या इस तरह का कुछ, आप उसका नाम ECL में डाल दें, वो नहीं करते, वो जवाब देने को से इनकार करते हैं, तो आप उनको गिरफ्तार करें तो समझ में आती है कि गिरफ्तार करने की एक वजह बन रही है, नैब हैज ए रीजन टू अरेस्ट समबडी। अगर आप आखिर में रेफरेंस दायर नहीं करते किसी के खिलाफ भी, जिसको आपने 6 महीने साल अंदर रखा है, उस 6 महीने साल कौन वापस करेगा इसको? और मैं इस आर्गुमेंट से एग्री करता हूं। देखिए, व्हाइट कॉलर क्राइम फवाद हसन फवाद एक लंबी फहरिस्त है, सो इसलिए आई डू नॉट अग्री विद जिस तरह नैब काम करती है। मुझे समझ, मेरी समझ से बाहर, मुझे फेयरनेस नजर नहीं आती आप लोगों के अंदर। एक सेकंड, ये हो गया एक एलिमेंट। एक दूसरा एलिमेंट है इसका, जमहूरियत खतरे में पड़ गई।
اگر یہ انفیئر بھی ہیں, یہ اگر آپ کے خلاف انفیئر کیس بنائے تو مجھے سمجھ میں آتی ہے, جیسے پہلے بنتا تھا کہ تھوڑی سی چرس ڈال کے اس کا مقدمہ بنا دیا, کسی کی مرض چوری کا مقدمہ بنا دیا. آپ نے پھر بھی جواب ضرور دینا. دیٹس دا ایسنس آف ڈیموکریسی. یور پرابلم اس کے جواب دینے کے اوپر اعتراض کیوں ہے؟ جواب تو آپ نے دینا ہی دینا ہے. یہ مت کہیں کہ میں نہیں جاؤں گا, یہ حکومتوں نے یہ کر دیا. آپ نے پھر بھی یہ کیسز بنے پی ایم ایل این کے دور میں, پہلی بات. دوسرا, میڈم نے جو بات کہی ہے, دیکھیں بلاول صاحب نے نیب کے سامنے جا کے کہا, آج یہ بات ہوئی ہے کہ جی میں تو بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں کبھی تھا ہی نہیں. جو سگنیچرز ہیں اس میں بلاول صاحب کا سگنیچر موجود ہے. یہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا, بلاول صاحب نے کہا نیب کے سامنے کہ میں اس دن جس دن یہ میٹنگ ہوئی ہے میں پاکستان سے باہر تھا. انہوں نے کہا جی چیک کیا گیا, وہ تو پاکستان کے اندر ہی موجود تھے اس دن. جب وہ کہتے ہیں جب آپ نے صاف بھی نام کرانا ہے آپ کو نیب کے سامنے جا کرانا پڑے گا, اور کوئی فورم ہی نہیں نام. یہ کیسی جمہوریت کے نارے ہم مارتے ہیں؟ مجھے تو ان پولیٹیکل پارٹیز کی سمجھ نہیں آتی جو یہ کہتی ہے کہ مجھے اگر تم نے سوال پوچھا تو جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. آپ کو ان کے سوال کیا ہم نہیں جانتے کہ 2.5 ارب روپے فلودے والے کے اکاؤنٹ سے نکلے؟ اگر نکلے ہیں تو اس کا جواب تو کوئی دے گا کہ کس طرح نکلے, وہ کس کے اکاؤنٹس تھے, کون منی روٹیٹ کر رہا تھا, کیسے وہ پاکستان سے باہر پیسہ گیا. اس کا جواب تو پھر بھی چاہے حکومت ہے یا نہیں آپ اپنا جواب دیں. لیکن یہ کرٹیسزم میں ان کے ساتھ ہوں. کہتی ہے جمہوریت کو خطرہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا کمپوننٹ ہے کہ آئینی اداروں کے سامنے پیش ہو. یہ خطرہ ہے. کیا ہمارا کام یا سوشل میڈیا کا آزاد ہونا کیا وہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے یا آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہے؟ ایک آخری پہلے 80% جمہوریت اس ملک میں ہونی چاہیے. جمہوریت میں حق میں ہوں, کاشف عباس صاحب کے ہوتے ہوئے تو میں اس کے خلاف بول بھی نہیں سکتا. جمہوریت بالکل ہونی چاہیے, لیکن 80% لوگوں کو روٹی چاہیے, پانی چاہیے, صاف پانی چاہیے. یہ ہمارے بلیسڈ لوگوں کے مسئلے ہیں. ہے ڈیموکریسی, ہے پروکریسی, ہے ان لوگوں کو دیہاتوں میں کس نے وہ رو رہے ہیں آلووں کے لیے, مرچوں کے لیے, دال کے لیے, اوپر آپ جمہوریت سجا کے بیٹھے ہوئے. جمہوریت نہیں کھائی جا سکتی. اگر جمہوریت پکا کے میرے اور میرے بچوں کو کھلا دے, پیٹ بھرا جائے تو میں نعرے ماروں گا, روز آ کے ماروں گا. جمہوریت نہیں کیا جاتا. نظام وہ لائیں جس میں ہم تک بھی پہنچے. یہ چاند شریف کون سے عوامی نمائندے, ہمارے نمائندے نہیں ہیں. یہ کس کے نمائندے ایک وقفے کے بعد, ایک وقفے کے بعد یہ کس کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں ایک وقفے کے بعد؟ واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ ادھر بحث یہ ہونی نہیں چاہیے کہ سوال کا جواب نہیں دینا, مگر کیونکہ آج پریس فریڈم کے حوالے سے بھی چیمپئنز پیپلز پارٹی ہے, بلاول بھٹو زرداری سب سے زیادہ آواز اٹھاتے ہیں. تنخواہوں کے ایشوز ہوں, پریس فریڈم, جمہوریت کی بات ہو اس کے اندر, مگر آج سوشل میڈیا کے اوپر بھی پیپلز پارٹی نے سر فہرست اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے کہ یہ جو نئے قوانین آئے ہیں اور روکا جائے گا یا کنٹرول کیا جائے گا یا ڈرکونین لیجسلیشن جسے ہم کہتے ہیں, تو اس پورے منظر نامے میں آپ پک اینڈ چوز تو کر نہیں سکتے نا کون سا کمپوننٹ سوٹ کرتا ہے کون سا نہیں کرتا. یعنی کہ جواب تب دیں گے جب دل کرے گا یا انٹچبل ہمیں تصور کیا جائے. دیکھیں مہر, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے صرف اپوزیشن کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی ہم نے کوئی پوائنٹ ریز کیا ہے تو اس کے جواب میں ہمیں تنقید برائے تنقید ہی کیوں سننے کو ملتی ہے. ہم لوگ اگر پوائنٹ ریز کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ آپ کو اگر آپ کی کوئی کمی بیشی بتا رہی ہے تو آپ اس کو کور کر کے اور ان کو آپ آ کے جواب دیں. یہ نہ ہو کہ آپ تنقید برائے تنقید کریں, اور یہ ہونا چاہیے کہ تنقید برائے اصلاح ہو اور آپ اس چیز صحیح کر کے آپ واپس آ کے دیں. اور نو ڈاؤٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر فورم پہ جہاں پہ ہوتی ہے سب کے لیے آواز اٹھائی ہے, چاہے وہ میڈیا کے لیے ہو یا کسانوں کے لیے ہو, کسی بھی فورم پہ ہو تو آواز اٹھائی ہے. تو پھر بھی ٹارگٹ جو کیا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور اپوزیشن کو کیا جاتا ہے. ٹارگٹ بی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ٹارگیٹڈ آپ کیوں فیل کر رہے ہیں, آپ سے نہ سوال کیا جائے, مسئلہ تو یہ ہے نا. دیکھیں مجھے آپ اصولوں اور پرنسپلز کی بات نہیں کر سکتے, ابھی آپ چوز کریں کہ جو آپ کو سوٹ نہیں کرتا. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میڈیا کتنا آزاد ہے.
آپ میڈیا کو چھوڑے وہ بھی ہیں، پوچھیں آپ گے مجھے یہ بتائیں نا کہ میڈیا پرسن ہیں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میڈیا کتنا آزاد ہے محسوس کرتے ہیں. کیا بلاول بھٹو زرداری گرفتار ہونے جا رہے آپ سے ہیں؟ اگر کیا یہ گرفتاری پوچھا کا آپ کو امکانات جواب ہیں؟ دینا چاہیے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نہ پہلے گرفتاریوں سے ڈری ہے، نہ جیلوں سے ڈری ہے، نہ کوڑوں سے، نہ ہی کسی، جہاں تک کہ اپنے 34 سوالات کے اندر میڈیا کی آزادی کہاں سے آ ان کو رہی ہے؟ شہید کرنے کے بعد بھی کسی چیز سے نہیں ڈری ہے، بلکہ اور حوصلہ آیا ہے. آپ نے شاید بیان نہیں سنا ہوگا بلاول بھٹو زرداری کا کہ اگر ان کو اریسٹ کر بھی لیا تو آصفہ بھٹو زرداری ان کے آواز بن کے سامنے آئیں گی. عمران خان آزاد میڈیا، کرپٹ حکومت ہوتی ہے، میڈیا کو طاقت دبا دیتی ہے. میں یہ میڈیا نہ ہوتا پیناما لیکس نہ biggest beneficiary. میں اور سب سے عمران خان کا رائز میڈیا. بھٹو صاحب نے حسین نقی، مجیب الرحمان شامی کس کس کو جیل میں نہیں ڈلایا. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مقدمے قائم کیے، اخباریں بند کروائیں. نواز شریف صاحب نے غداری کے مقدمے قائم کیے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایگزیکٹو آرڈر سے دھرنے والے دن پورا سارا آف کر دیا. عمران خان صاحب نے آ کے تو اب اپنا ایک وہ پورا روز وہ ان کے شریف الدین پیرزادہ، نسیم فروغ صاحب ایک نیا پلندہ لے کے ان کے آگے پیش ہوتے ہیں کہ یہی لوگ، یہ پیپلز پارٹی آج آ جائے ادھر، یہی لوگ وہ بات کرنے لگ جائیں گے جو عمران خان کر رہے ہیں، اور وہی لوگ وہ بات کرنے لگ جائیں گے. یہ دو چہرے ہیں ان کی. یہی تو مار گئی ہمیں، منافقت مار گئی ہے. یہی والی بات، منافقت مار گئی. کوئی کسی کو آزاد میڈیا نہیں چاہیے جب تک ہاں آزاد میڈیا چاہیے دوسرے کے لیے، آزاد میڈیا چاہیے دوسرے کے لیے، اپنے لیے نہیں. اپنے سندھ میں کرے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا تو خاص ایجنڈا ہے، آپ تو پتہ نہیں ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، آپ تو پتہ نہیں کہاں سے بول رہے ہیں. کوئی بات ان کے خلاف نہ بولے. اس بات کو آپ معیشت پہ بھی لگا سکتے ہیں، مگر فرسٹ سوشل میڈیا ایشوز. ملیکا، یہ نیشنل کوآرڈینیٹر جس کی اب جو آئے گا، یہ نیشنل سیکیورٹی کی سینسٹیوٹیز کا خود تعین کرے گا. یہ خود فیصلہ کرے گا کہ فیک نیوز کون سی ہے. یہ خود ڈیفیمیشن کے حوالے سے بھی فیصلہ کرے گا. the buck stops over there. یہ چوکنگ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، میں دیکھیں دو باتیں. پہلی بات تو بھٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں لا منسٹر کے بارے میں، وہ بات درست نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ قانون ڈرافٹ نہیں کیا. منسٹری آف آئی ٹی کی رسپانسبلٹی تھی، بیکاز میں پارلیمنٹری سیکرٹری فار لا ہوں. آئی ہیو ٹو گیو دیٹ. منسٹر صاحب ہر روز کابینہ میں نہیں بتاتے. انہوں نے ایسی، دیکھیں ان کا کام ہے کابینہ کے ایشوز کے اوپر لیگل ایڈوائس دینا، تو وہ تو انہوں نے کرنا ہی ہے. لیکن اس قسم کی ہم نے کسی بھی لا کو پرپوز نہیں کیا. منہ سے منسٹر صاحب کی تعریف سن کے نا، پتہ ہے آپ کو یہ الطاف حسین صاحب کے وکیل تھے، مشرف صاحب کے بھی ساتھ تھے. دیکھیں اس میں کیا پتہ ہے، وکیل جو ہوتے ہیں وہ ڈفرنٹ کلائنٹس کے لیے پیش ہوتے ہیں. وہ منسٹر فار لا اینڈ جسٹس ہیں، اور وہ اس وقت وہ منسٹر فار لا اینڈ جسٹس ہیں، اور حکومت کا جو لیگل میٹرز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، تو جہاں تک تو دیٹس فائن. یو کین اعتزاز احسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل تھے. اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کے وکیل تھے، نواز شریف صاحب کو بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں. تو اس میں کوئی، دیکھیں ایز اے لائر یو ہیو ٹو ٹیک بریف. دیکھیں وہ ایک ڈفرنٹ بات تھی. جہاں تک آ جائیے آن لائن کا کیا، دیکھیں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رائٹ ٹو فری اسپیچ کے ٹائم پہ جو فیک نیوز تھی نا، وہ سب سے معتبر خبر تھی آپ لوگوں کے لیے، اور اس کو چھالا جاتا تھا. وضاحت دے دوں. دیکھیں یہ جو رائٹ ٹو فری اسپیچ ہوتی ہے، یہ کوالیفائڈ رائٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے پاس یہ پاورز ہوتے ہیں. پاکستان کے آئین کے اندر بھی اٹس اے کوالیفائڈ رائٹ. ریاست کے پاس یہ پاورز ہوتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے ریزنز کی وجہ سے، اسٹیٹ انٹرسٹ کے ریزنز کی وجہ سے، یا اور کسی وجوہات کی وجہ سے آپ اس کے اوپر لمیٹڈ قدغن لگا سکتے ہیں. اگر یہ جو سٹیزنز کا آپ آن لائن پروٹیکشن کی رولز کی بات کر رہے ہیں، اگر 10 سال پہلے یہ رولز آتے تو ان کی پاکستان کے اندر کوئی جگہ نہیں تھی. لیکن اس وقت جس طرح سوشل میڈیا ایڈوانس کر چکا ہے، جس قسم کی نیوز سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہے، جس قسم کی کنٹینٹ آ رہی ہے آل اوور دا گلوب، جس قسم کے چیلنجز پاکستان فیس کر رہا ہے، اس کے اندر سوال جو اٹھائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، سوالوں کی بات نہیں ہے. آزاد بچے شہری آ کے احتجاج کرتے ہیں، آپ سیڈیشن لگا دیتے ہیں ان کے اوپر. وہ ایک انٹائرلی ڈفرنٹ ٹاپک ہے. نہیں اسی کے زمرے میں ہے. وہ سوشل میڈیا پہ تو متحرک تھے جو جیل جا کے بیٹھ گئے. اس کے بارے میں اسی کے اندر آئے گا کہ ہاؤ ڈیئر یو سے واٹ یو سے، ہاؤ ڈیئر یو سپورٹ ہو یو سپورٹ. جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو گائیڈ لائنس دی ہیں وہ درست اڑا کے رکھ دیا ہے. گائیڈ لائنس نہیں صرف دیکھیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا، وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. کہیں پہ ایکسیس آف پاور ہوا ہے وہ ہائی کورٹ چیک کرا. کہ دیکھیں اس طرح کے ڈرکونین لاز کے اندر شاید یہ خاموش پڑے رہے، بٹ یو وچ ایور گورنمنٹ جس کو بھی سوٹ کرتا ہے وہ اس کو استعمال کرے گا آکے جب وہ چاہے. سو
यानी कि ये एक्सेसेस जो हैं इनको हम लोग काउंटर ही करते रहेंगे. Why have them in place in the first? देखिए मेहर, अगर फेक न्यूज का एक कल्चर है, अगर एक Who will abuse decide का fake news कल्चर क्या है? है, चले काशी से पूछते हैं ना इस देखो part मैं of कह this. रही हूँ, डिफरेंट किस्म की कंटेंट है ना, टेररिज्म के इश्यूज हैं, कश्मीर के इशू के ऊपर भी हर किस्म का बयानिया पेश हुआ फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान. तो पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट को अगर प्रोटेक्ट करना है तो ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जिसको वो यूटिलाइज कर सके. लेकिन विद कैविएट, हुकूमत को अपने पावर्स को अब्यूज नहीं करना चाहिए और ऐसी कथन नहीं लगनी चाहिए ऑन राइट टू फ्री स्पीच जिसके अंदर डेमोक्रेसी चोक हो जाए. हम भी ये समझते हैं, ठीक है, हम भी ये जानते राइट हैं, काशिम, पर हम मादर नहीं पे चाहते आजाद ये. नहीं होना चाहिए, मगर आप किस तरह ये इंश्योर करें कि एक्सेसेस जो हैं वो नहीं होंगे? लेकिन सबसे पहले अगर आपने कानून बनाना है तो मेन स्टेक होल्डर्स है, सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर है ना इसकी, क्योंकि ये लार्जली पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, क्योंकि लार्जली पॉपुलेशन इस्तेमाल करती है. आपके पास फोरम्स, आप टीवी पे जाते हैं, अखबारें आपको कोट करती हैं, आम लोग जो अपना व्यू देते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू देते हैं. तो पहले इस कानून को आपने फाइनलाइज कर दिया, पब्लिक डोमेन में देते, कहते हैं जी ये हम कानून बनाने लगे हैं, इसके ऊपर आप अपनी राय दें, और उसके ऊपर आरा आती है. इस तरह की लोग कहते हैं कि अथॉरिटी ना बनाए, एक आदमी को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो आदमी फैसला करे कि वो नेशनल सिक्योरिटी की या उसकी डेफिनेशन क्या होगी, और वो अपनी मर्जी से डेफिनेशन इस्तेमाल करेगा. कल्चरली, एथनिकली, हर किस्म के तौर पे जो ऑफेंसिव मवाद हो, कोशिश 24 घंटे में रेगुलेट करने का मतलब स्ट्रैंगुलेट करना नहीं होता. रेगुलेट का मतलब होता है एक्सेसेस खत्म करना. आप अगर स्ट्रैंगुलेट करने यानी गला दबाने की तरफ चले जाएंगे, ये इससे पहले नून लीग ने कोशिश की थी. ये कैसे होता है, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने कहा कि जो फेक न्यूज आज इनकी तरफ से तस्वुर की जाती है वो सबसे क्रेडिबल न्यूज है फॉर ऑपोजिशन, ठीक है, और ए तयन कौन करेगा, बी इसी नौयत का इशू मुईशत के हवाले से भी है, यानी कि हर ऑपोजिशन जो है इकोनॉमी को इस्तेमाल करती है अगेंस्ट द सिटिंग गवर्नमेंट, उनको लड़खड़ाने के लिए, कमजोर करने के लिए, अटैक करने के लिए, एंड द साइकिल कंटिन्यूज व्हेन दे कम इनटू द गवर्नमेंट. वही काम फिर वो वाली ऑपोजिशन करती है. कैन आई टेक द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट? यस. मेरा ख्याल है इस मुल्क को अगर आगे लेकर जाना हो तो ये चीज है जो हमें एड्रेस करनी पड़ेगी. कैसे? पीपल्स पार्टी 8 से 13 हर एक ने मईशत के फिगर्स को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया. कोशिश सबकी ये है कि मईशत, क्योंकि आम आदमी का बुनियादी मसला है, वो जिसको भट्टी साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, पेट रोटी, इस्तेमाल करते हैं हुकूमत गिराने के लिए. मैं आपको अगर 3 वजीर आजम के बयान उठा के देखें, गिलानी साहब, मियां साहब और इमरान खान साहब, शक्लें बदल जाती हैं, बयान एक जैसे. पहली तकरीर उठा के देखें, लोठी पुठी जो मईशत मिली है, 5 साल काम है ठीक करने के लिए, पिछली हुकूमत तबाह करके गई है, हम इसको ठीक करेंगे. लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं, जो पहले की हुकूमत अब ऑपोजिशन बन चुकी होती है, वो गालियां निकालनी शुरू कर देती. आज आपको क्या ये पता है कि बिजली का बहरान किसकी वजह से? यही काम आज इमरान खान साहब ने किया. आज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी आके शराजा बिखेर कर रख दिया इस हुकूमत का, नालायक, निकम्मी, फलाना फलाना. हमें आज भी नहीं पता कि कौन ठीक है कौन गलत. आई डोंट नो, ऑनेस्टली आई नो, बट मसला यह है कि क्यों मईशत को इस्तेमाल करके हुकूमतें गिराकर सिर्फ हुकूमतें बनाना अगर काम है, चलिए एक वक्फा तो फिर लेंगे, इस मुल्क वक्फे का के बाद आते अल्लाह हैं. ही हाफ़िज़ है. नहीं, मुझे ये बताइएगा कि फिर जो प्रोजेक्ट्स जिनको कंटिन्यू होना होता है, जिसकी वजह से अब आज बात हो रही है कि दुनिया इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ चली गई है, दुनिया किस तरह आगे बढ़ रही है, क्यों इधर प्रोजेक्ट्स आते हैं, दूसरी हुकूमत आती है, स्क्रैप ऑफ कर देती है. तो अगर ये मैं आपको छोटी सी मिसाल इस देखो, cycle एक सेकंड. पीपल्स पार्टी को गिराया पीएमएलएन ने बिजली के नारे पे. आज पीपल्स पार्टी भी अंदरूनी खाना मानती है, बहुत से नून लीग वाले भी ये मानते हैं, क्योंकि हम उस चीज के ऊपर सियासत करके आए थे. बिजली ना बनाना ऑप्शन ही नहीं था. इतनी महंगी बिजली बना दी है कि आप ये तवानाई का बहरान हल करके दिखा दें मुझे. ये सब मानते हैं, लेकिन क्या करना है, क्योंकि पॉलिटिक्स उसकी थी, क्योंकि बिजली पे पॉलिटिक्स की थी, बिजली के अलावा चाह रही कोई नहीं था उनके पास. चलें वक्फे के बाद हाजिर होते हैं. स्टे विद अस ऑन न्यूज़. का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़. आज खुसरो बख्तियार साहब ने मिसाके मुईशत जो है ऑफर कर दी है. अब ये अपने तय की है या ऑफिशियली की है, क्योंकि इमरान खान साहब तो किसी भी हवाले से कोई भी राब्ता या अंडरस्टैंडिंग ऑपोजिशन के साथ नहीं रखना चाहते, जिनको बारहा वो चोर कहते हैं. उनका क्या मौकफ है, अभी हाल ही में मुलाजा कीजिए. ये इस वक्त ये हाउस हमें इस वक्त मईशत के ऊपर सियासत का वक्त नहीं है. ये वक्त है कि एक नेशनल इकोनॉमिक चार्टर लेके आए. अब ये खान साहब क्या कहते हैं वो भी देख लें. मेरा कोई जाति किसी से लड़ाई नहीं है. मसला ये है कि अगर मेरे घर में कोई चोरी करता है और मेरे घर को मकरूज कर देता है तो क्या मैं उसे दोस्ती कर लूं? मुफामत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बेकाफू लड़ा दे किसी बला से मुझे. कभी भी प्लीज
मुझे करप्ट लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, प्लीज मुझे उनसे मुफाहमत करने का ना कहें। लिखा करप्ट लोगों से अब मिसा के मुईशत करनी है। नहीं, देखिए उनको फिर खजाना देना है क्या हो? इस तर्ज में बात करें क्योंकि हफीज शेख साहब ने भी कल बात की कि आप देखें कि हमने पिछले 70 सालों में पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बेहतर क्यों नहीं कर पाए। हफीज शेख साहब की पूरी स्पीच का जो मेन कंपोनेंट था वो यही डिस्कशन थी कि जीडीपी डोंट गेट ऑन दैट। मैं हफीज शेख साहब की तकरीर सुन के ना सुन लीजिए, इट वाज अ गुड स्पीच। जीडीपी रो नहीं पड़ी थी। लेकिन नहीं, देखिए जीडीपी ऑपोजिशन तो आपको डे वन से मशवरा दे रही थी, हमारे पास टाइम कम है इसलिए आप इस पे आ GDP growth पे जाए। बात आज जो ये खुसरो ने ऑफर किया है, बात की, बिजली के ऊपर बात 17 रुपए टमाटर। हाँ उसी पे आएंगे, मगर ये exchange खुसरो revenue का पे बात ऑफर जो की। है, इज इट द ऑफर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओ पाकिस्तान? नहीं भाई जी, नहीं, इतनी देखिए, लंबी मैं अंग्रेजी ना पार्टी के बोले, अंदर कोई consensus इन्होंने है कुछ on नहीं this। बनाना। उन्होंने अच्छा, खड़े होकर ये मईशत अच्छी पे बात वजीर की। खारजा वैसे बन सकती है। इन्होंने- दो घंटे गुफ्तगू करें, इन्होंने मतलब मईशत के ऊपर बात, मतलब कुछ नहीं, कुछ इन्होंने भी नहीं मईशत होना। के ऊपर बात की तो उन्होंने एक एज अ गुडविल जेस्चर उन्होंने कहा कि ठीक है इसके ऊपर भी हम एक नेशनल डिस्कोर्स डेवलप इनफरादी तौर पे। इनफरादी तौर पे किया होगा, बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ तो नहीं है कि हम और उनके ना हम साथ चाहते हैं। I love it. बैठ I के love it. बैठ ठीक है, तो के वो बड़ी clear है हुकूमत कि के ये- ऊपर नहीं, क्योंकि जिस किस्म की माशी हिकमत अमली इनकी है हम वो अपनाना नहीं चाहते। जिस किस्म के पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने कर्जे चढ़ाए, जिस किस्म के बिजली के कैपेसिटी चार्जेस इन्होंने बनाए, जिस किस्म की महंगी बिजली के प्लांट्स लगाए हैं जो इन्होंने तो पाकिस्तान आप की इनकी मईशत के support साथ भी नहीं किया चाहते? है। नहीं, हम चाहते हैं कि एक देखिए, नेशनल प्राइवेटाइजेशन से लेके बहुत बड़े मसले हैं जिसके ऊपर आपको कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम यू को कैन नॉट गुमराह मूव करना फॉरवर्ड। छोड़े। ये वो इश्यूज हैं जो सिक्लिकल नहीं है, मगर लॉन्ग टर्म इसके ऊपर एक कंसेंसस बिल्ड करना है सारे Agreed. स्टेक होल्डर्स का Agreed. कि जो भी हुकूमत आए इट इज वो उससे उसके हुकूमती ट्रांजिशन से उसके शॉक से इंसुलेटेड हो, महफूज हो महर, लेकिन और कंटिन्यू कर जो सकें। डिस्कोर्स है, जो डिबेट है, जो डिस्कशन है महर, वो तो वेल इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए। इस वक्त सारी So डिबेट जो है कि ये ill जिनको informed वोट्स मिले, है। वही खान साहब वाली बात के कराची में जिसने वोट दिए थे वो गधे थे, जिन्होंने नहीं, मैं लाहौर ये में नहीं कह पंजाब में दिए थे उनको क्या जिंदा लाशें कहा था या द अदर वे राउंड? पार्लियामान में But आगे how can वोट you लेते हैं कि continue- सच आप आगे बोलेंगे। कैसे बढ़ सकते हैं विदाउट द सपोर्ट जब आपके इतने बड़े हर्डल्स और इश्यूज हैं? मैं बट कह रही हूँ कि जो पार्लियामान के फ्लोर पे तो सच बोले, पाकिस्तान की आवाम को तो सच बताएं कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं। इस्लाहात तब होंगी इनकी तरफ से, डिस्कोर्स तब डेवलप होगा जब ये सच बोलेंगे। पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होकर पाकिस्तान की आवाम को बताते हैं कि हमने अच्छा, मुझे एक मौका दीजिए भट्टी साहब ना, दी थी और हम आप पाकिस्तान तरीके इंसान ठीक से है, दबा कर भट्टी साहब ना इनकी गवर्नेंस, ना इनकी परफॉर्मेंस, ना इनकी अददी अक्सरियत या जो नंबर्स हैं पार्लियामान के, वो इनको इजाजत देते हैं ये एटीट्यूड रखने की जो खान साहब का बड़ा है, ब्लैक जो भी है जो है उनका, अनअपोलोजेटिक अबाउट इट। हुकूमत ये इस रवैये के साथ ये अपनी टर्म मुकम्मल कर लेंगे? देखिए वो क्या उसने कहा था, लड़ा दे बला से मुझे। अब ऐसे मर्दों के हर बंदे के ज़हन में अपनी अपनी बला होती है, आप समझ ही गई होंगी। खुदा का खौफ करें, अभी तो ये बात ना करें। नहीं खबरदार कुछ कहा तो। अच्छा नहीं काशिफ तो कमाल, काशिफ चले तो चले प्लीज कमाल, ऑन द टॉपिक सर, नहीं, प्लीज नहीं, ऑन द देखिए, टॉपिक। कमाल। आखिरी सेगमेंट। अच्छा बात बेसिकली ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये उनका जाती राय थी खुसरो बख्तियार साहब की। आप देखें सबसे बड़ा हमारे यहाँ अभी तक इशू क्या होता है, कश्मीर का जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है, जब मुश्तरका करारदाद होती है, ना इमरान खान मौजूद होते हैं, ना जरदारी साहब मौजूद होते हैं, बिलावल मौजूद है, ना इस कुछ नहीं। एटीट्यूड के साथ टर्म मुकम्मल होगी या और मसाइल नहीं, पैदा वो होंगे? उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसी से, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि टर्म कितनी रहती, फोकस नहीं। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं करेंगे काम, ये जो अपोजिशन के साथ गुफ्तगू करने का। वो पिछली अपोजिशन के पास फिर भी गुड कॉप होते थे, इनके वो गुड कॉप भी नहीं है। On you to correct it, बुखारी साहब। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन कोई भी उठा सकता है opposition 450 बैठेगी, रकम 5 साल का मतलब है 2,500 अरब रुपए आपने इकट्ठे करनी होंगे उस नहीं debt के। बैठेगी, वापस कौन करेगा? जुल्म है। अब वो महंगी होती है बिजली गैस तो ज़ाहिर है शोर तो पड़ना है, क्योंकि इमरान खान साहब यही शोर मचाते हैं। Opposition ये भी नहीं महंगी करती थी, इमरान खान साहब शोर मैं कह मचाते रहा हूँ थे। अगर मिसाल के तौर पे इसको सही भी ले लिया, अपोजिशन भी नहीं बैठेगी भाई। जो हर अर्जुन का मकसद हुकूमत उधर से उधर ऑफर तो किया था ना, शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर किया नहीं, था नहीं, कि नहीं, आपको नहीं किया मिर्जा था। के मुईशत करते हैं। जरदारी साहब ने भी ये बात कही। असद उमर साहब ने कहा था पार्लियामेंट किस लिए? तकरीरें हम कर सकते हैं आपस में डिस्कशन, हम डिस्कोर्स भी डेवलप कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, मुफावत भी कर सकते हैं, अगर ये हर चीज को एहतसाब के बैनर के अंदर ना लेके। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल मुझे लगता है कि ये इतना तो ये आपकी जिम्मेदारी है अवाम को कि बहरहाल ये कंसेंसस डेवलप किया जाए, इनके साथ बैठा जाए, चाहे ये अनाए कन्विक्शंस हैं, एक्चुअल कन्विक्शंस जिसको आप कोट कर रही हैं बाय लॉ, बाय सही इदारों की तरफ से जब तक ना आए, आप चोर लुटेरे कहकर इनको रद्द ना करें, ये अवामी नुमाइंदे ही हैं। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।